नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विजय और आज की इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के 12 जिले के अंता की। वहां पर अभी चल रहे हैं उपचुनाव जो कि दिनांक 11 तारीख को वहां पर वोट होंगे और परिणाम 14 तारीख को होगा। उसी कशमकश में अभी राजेंद्र गुड्डा जो कि पूर्व मंत्री है, उनका अभी एक बयान वायरल हो रहा है, एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि इंटरव्यू में कुछ सवालों के घेरे में आ चुके हैं। तो देखते हैं वीडियो में उन्हें प्रमोद जैन भाया की और कांग्रेस की बुराई करते हुए नजर आ रहे हैं। देखते हैं वीडियो। यहाँ दो कैरेक्टर हैं। प्रमोद जैन भला आदमी है। प्रमोद जैन भला आदमी है, वो गायों की सेवा करता है, पक्षियों की करता है, हॉस्पिटल में बीमार की मदद करता है, ये प्रमोद जैन करता है। लेकिन भाया डेंजर आदमी है। ये जो भाया है ना, ये बहुत खतरनाक, ये गंदा है। तो इसलिए क्या है, प्रमोद जैन भाया के दो रूप है। एक तो प्रमोद जैन और दूसरा है प्रमोद जैन भाया। जो भाया जो है ना, वो बहुत गंदा है, वो पूरा विलेन है। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि उन्होंने कहा कि प्रमोद जैन भाया सही इंसान नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रमोद जैन जो है वो सही है, लेकिन जो भाया है, उनका जो दूसरा फेस है, दूसरा जो आगे नाम जुड़ा हुआ है, उस अकॉर्डिंग वो सही नहीं है। सही क्यों नहीं है? क्योंकि जो प्रमोद जैन भाया है वो हमेशा गाय की सेवा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, मरीजों को संभालते हैं, अच्छे काम करते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफा देखें तो फिर भाया के नाम से उन्हें अजीबोगरीब एक ये शब्द लगता है। क्या भाया इतने खराब? भाया के नाम से इतने आपत्ति क्यों? चलिए बताते हैं। उन्होंने आगे क्या कहा कि भाया ने खूब खान खाई, खूब पैसे खाए। उन्होंने कहा कि अगर एक तरफ आप बॉडी के किडनी रख दीजिए और एक तरफ कुछ और रख दीजिए तो उन्हें सिर्फ किडनी ही नजर आएगी। बयान में ये कहा कि सिर्फ उन्हें पैसा दिखता है और आगे पीछे कुछ नहीं। लेकिन जो भाया है वो खतरनाक है, अजीब है, डेंजर आदमी है, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। कांग्रेस के जो पूर्व विधायक है या मंत्री है, वो आपके भी साथ 18 से 23 तक साथ ही रहे थे विधानसभा में। उनके कार्यकाल को कैसे देखे? कौन? प्रमोद जैन भाया 18 से 23 में नहीं रहा, 8 से 13 में भी रहा, दोनों साथ ही मंत्री रहे। लेकिन क्या है कि किडनी का जो डॉक्टर होता है, वो चाहे आप पूरी बॉडी को खोल के नजर रख दो, उसकी नजर किडनी पे रहती है। तो भाया की नजर पैसे पे ही। भाया इधर उधर देखता ही नहीं है, उसका गोल एक ही होता है, पैसा और करप्शन। तो इसमें क्या देखता हूं? उन्होंने कहा कि भाया ने बजरी खाई, खान खाई, राजनीतिक में कई साल उन्होंने बिताए और कई घेरों के सवालों में भी रहे। तो भाया शब्द से उन्हें आपत्ति हुई। और अब मैं बात करता हूं दूसरी, जो उन्होंने वीडियो है वो आप देखिए कि कांग्रेस की उन्होंने बुराई की है। एक बार वीडियो देख लीजिए। कांग्रेसियों के मुंह से चरित्र की बातें अच्छी नहीं लगती। ये इस बात के लिए क्वालिफाई नहीं करते, डिजर्व ही नहीं करते। कांग्रेसी और चरित्र, ये मामला बैठता नहीं है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कांग्रेस की उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस के चरित्र के बारे में कभी मत बताइए। चरित्र और कांग्रेस दोनों अलग अलग है। और दूसरी चीज बताता हूं, कांग्रेस में उन्हें जो अशोक गहलोत है, बड़े पद के हैं और बल्कि कांग्रेस की जादूगरी वही है, उन्हीं की बुराई कर दी क्योंकि वो कांग्रेस से हट चुके हैं। इसलिए कुछ आपत्तिजनक शब्द बोलने के कारण अशोक गहलोत द्वारा उन्हें हटा दिया गया कांग्रेस की बुराई करने के द्वारा। दूसरी ओर मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या कहा? मुसलमान की कांग्रेस मजबूरी है, मुसलमान की पसंद नहीं है। बीजेपी को उनका वोट चाहिए नहीं है। कांग्रेस सोचे जाएगा। पिछले चुनाव में यहाँ मांगरोल के अंदर, लोकसभा और विधानसभा के अंदर मुसलमान का वोट मांगा ही नहीं जाता। मुसलमान को नॉमिनेशन करने के लिए जब प्रमोद जैन भाया गया, तो दाढ़ी वाला, टोपी वाला कोई मुसलमान था, तो उसको इसलिए साथ नहीं लेके गए कि तुम्हारा वोट तो आ ही रहा है, इससे दूसरा वोट हमारे खिलाफ लामबंद हो जाएगा। तो ये मुसलमान की स्थिति तो बड़ी अजीब है। जैसा कि आपने देखा कि वीडियो में बताया गया है कि मुसलमान सिर्फ उनके पास एक ही ऑप्शन है, कांग्रेस, दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्या मुसलमानों की मजबूरी बता रहे हैं? मुसलमानों की मजबूरी है कांग्रेस, दूसरा ऑप्शन नहीं है उनके पास। और हर मुसलमान एक बड़ी अजीब ही स्थिति में पड़ा हुआ है, ये कहा उन्होंने। मुसलमान चाहे तो जिसको वोट दे, अच्छे काम करेंगे तो उनको वोट देंगे। बात करते हैं अब तीसरी चौथी वीडियो की।
उन्होंने अशोक गहलोत और सचिन पायलट की भी बुराई की। अशोक गहलोत सचिन पायलट का विरोध करते थे और साफ कहा कि उन्होंने कि अशोक गहलोत सचिन पायलट को क्या कहते थे उस वक्त जिस वक्त वो सीएम पद पर बैठे थे। सचिन पायलट को किस तरीके से अशोक गहलोत जी ने निकम क्या क्या नहीं कहा, निकम्मा, नकारा, और क्या क्या शब्दों का उनके लिए प्रयोग नहीं किया। आज वो वापस एक जगह, तो ये कांग्रेस पूरी जान लगा रही है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि उन्होंने क्या कहा कि उस वक्त जब सचिन पायलट और इन दोनों की एक नोकझोंक चल रही थी तो अशोक गहलोत द्वारा कई आपत्तिजनक शब्द कहा गया और सचिन पायलट ने भी कुछ कहा होगा। इनके शब्द ये हैं कि कांग्रेस एक नहीं हो रही है और अभी जब उपचुनाव हो रहे हैं तो सब एक साथ कैसे दिख रहे हैं। ये तो बड़ी सोचने की बात है, ये तो बड़ी अजीब बात है। कांग्रेस एक दिख गई। इसलिए नरेश मीणा का आप सपोर्ट कर रहे हो, नरेश मीणा के लिए आप प्रचार कर रहे हो, क्या कितने सवालों के बीच में आप बैठ गए हो। आप सरकारों के उन मुद्दों को सामने ला रहे हो क्योंकि आप कांग्रेस से दूर हो चुके हो। इसलिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।